Good morning, dear students. Today we will fill the exercise of chapter number 4. Let us start to filling the exercise. Number first, Galileo's father was a musician and a wool trader. He wanted his son to be a doctor. The sentences below refer to some professionals. What are these professionals called? कहते हैं कि गैलीलियो के जो फादर थे वो एक म्यूजिशियन और वूल ट्रेडर थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा क्या बने, एक डॉक्टर बने. जो सेंटेंसेस दिए हुए नीचे ये कुछ प्रोफेशनल्स के बारे में दिए हुए हैं. व्हाट आर दीज प्रोफेशनल्स कॉल्ड? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफेशनल्स किसे कहते हैं. कनेक्टेड टू सम प्रोफेशन, जो किसी भी व्यवसाय से किसी भी काम से जुड़ा हुआ हो. जैसे आई एम अ टीचर, तो मेरा प्रोफेशन क्या हुआ कि मैं एक टीचर हूं. अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड अदर्स हेवनली बॉडीज, एक व्यक्ति जो क्या करता है, स्टार्स और अदर हेवनली बॉडीज का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर. जैसे कि आपने गैलीलियो के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में. नंबर 2, ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, तो उसे क्या कहेंगे, सर्जन. राइट्स फॉर न्यूज़पेपर, वो क्या होता है, जर्नलिस्ट, पत्रकार. नंबर 4, प्लान्स एंड डिजाइंस बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट. नंबर 5, सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, उसे क्या कहेंगे, कन्फेक्शनर. नंबर 6, इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, क्यूरेटर. नंबर 7, रिपेयर्स वाटर पाइप्स, प्लम्बर. नंबर 8, सेल्स मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, जो दवाइयाँ बेचता है, इसे क्या कहते हैं हम, केमिस्ट. नंबर 9, राइट बुक्स, जो पुस्तकें लिखता है, ऑथर. नंबर 10, सेल्स फ्लावर्स, जो फूल बेचता है, उसे क्या कहेंगे, फ्लोरिस्ट. टर्न द पेज डियर स्टूडेंट्स. On this page there are articles. You have read the articles in class 4th and 5th also. Just take a brief description here. Articles a, n और the. a और n क्या होते हैं, there are indefinite articles हम जिसे कहेंगे, और the क्या होता है, definite article होता है. तो हम a और n का यूज कहाँ पे करते हैं. a का यूज वहाँ होता है जैसे कि हम कहें कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ठीक है, बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड. हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट वर्ड को नहीं लेंगे, हमें साउंड को पकड़ना है. और एन का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ वोवल साउंड हो, ना कि सिर्फ वोवल वर्ड हो. और दा का यूज किसी भी स्पेशल के लिए, जैसे कि कोई भी स्पेशल क्या हो सकती है, यूनिक थिंग्स हो सकती हैं, जैसे अर्थ, सन, मून एक्सेट्रा. या फिर जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, या फिर हम बात करें किसी भी व्हेन वी विश टू यूज अ नाउन रिप्रेजेंट किसी क्लास ऑफ पीपल या थिंग्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है. या फिर हम कहें कि प्रॉपर नाउन्स से पहले, जैसे कि रेड फोर्ट, बाइबल, गंगा. तो हम शुरू करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. गैलीलियो जॉइंड डैश यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा एज डैश अ मेडिकल स्टूडेंट. अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, द. As a medical student. Number 2, he loved to watch the stars through a telescope. Each planet is at a different distance from the earth. आया ना अर्थ यहाँ पे. अर्थ क्या है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट है. राजू विजिटेड डैश ताजमहल. अब ताजमहल क्या है, फेमस बिल्डिंग, वेल नोन बिल्डिंग हुई ना. तो द ताजमहल विद हिज ग्रैंडफादर. आई हैव डैश आंट हु लिव्स इन गोवा. अब आंट, आ की साउंड आ रही है, तो ये क्या हुआ, वोवल साउंड हुई, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एन. माई ब्रदर इज एन एनसीसी कैडेट. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, एन की, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एन फिल करेंगे, एनसीसी. द नेक्स्ट पेज. Rewrite the paragraph by inserting the where needed. जहाँ पे भी इस पैराग्राफ के अंदर दा की जरूरत है ना, हमें वहाँ पे दा इंसर्ट करना है और फिर इसे हमें लिखना है. गैलीलियो डिसाइडेड टू टेस्ट द बिलीफ दैट, हम यहाँ पे दा लिखेंगे, दैट अ हैवियर बॉडी फॉल्स टू द अर्थ faster than a lighter one. So he climbed to top of the leaning tower of Pisa and dropped balls of different sizes and weights from the top of the tower. अब यहाँ पे top of the tower इसलिए हुआ क्योंकि हम पहले leaning tower की बात कर चुके हैं, और अगेन हम दोबारा से जब किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे दा का यूज करेंगे. People standing at the base of the tower were surprised to see that the balls, फिर से हम उन्हीं बॉल्स के बारे में बात करें, तो दैट द बॉल्स लैंडेड एट द सेम टाइम. दिस शोड दैट द वेट ऑफ बॉल्स डिड नॉट अफेक्ट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड.
नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शंस। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है कि किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे कि हम कहते हैं इज नॉट, और अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्शन में लिखना हो तो हम कहेंगे इजंट, आई एम एम, एंड वॉज नॉट वॉजंट। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ दीज वर्ड्स, हैज नॉट हैजंट, शैल नॉट शैंट, शुड नॉट शुडंट, विल नॉट वॉन्ट, मस्ट नॉट मस्टंट, नीड नॉट नीडंट। और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और हमें उसको क्या करना है, फुल फॉर्म में लिखना है। कॉन्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं, वी आर, तो हम क्या लिखेंगे, वी आर, शैंट को शैल नॉट, हैवंट हैव नॉट, मस्टंट मस्ट नॉट, डोंट डू नॉट, वॉन्ट विल नॉट। Then the next page, dear students, the J option. We will fill the J option according to page number 159 because here is written that listen to your teacher carefully, fill in the blanks to know some new information facts about Galileo that you did not read in the lesson. कुछ ऐसी information दी हुई है गैलीलियो के बारे में जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ी, वो हमें पेज नंबर 159 के ऊपर दी हुई है। तो हम उसे रीड कर लेते हैं और उसी के बिहाफ पे फिर हम इसे फिल करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 159 पे दिया हुआ है, गैलीलियो गैलीली, he was the first of 7 children. Galileo's father was a musician and a wool trader who wanted his talented son to study medicine as there was more money in medicine. कहते कि वो उन 7 में से, यानी कि वो क्या था, 7 जो बहन भाई थे, 7 बच्चे थे उनके पेरेंट्स के, उनमें से पहला यानी फर्स्ट यानी सबसे बड़ा था, और उसके पिताजी क्या चाहते थे कि वो क्या बने, मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करे और एक डॉक्टर बने। वॉज मोर मनी इन मेडिसिन, क्योंकि उनका मानना था कि इसी फील्ड में ज़्यादा पैसा है। सो एट द एज ऑफ 11 साल की एज में गैलीलियो वॉज सेंट ऑफ टू स्टडी इन जेसुइट मोनेस्ट्री। 11 साल की एज में उन्हें यहाँ पे भेजा गया। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, एट द मोनेस्ट्री गैलीलियो अनाउंस टू हिज फादर, गैलीलियो ने अपने फादर को घोषणा की, उसको बताया दैट ही वांटेड टू बी अ मॉन्क, कि वो क्या बनना चाहता है, एक मॉन्क। मॉन्क क्या होता है, पादरी। जैसे कि हम अपने मंदिरों में देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पुजारी को प्रीस्ट कहते हैं। दिस वॉज नॉट एग्जैक्टली वट हिज फादर हैड इन माइंड फॉर हिज गिफ्टेड सन, और ऐसा तो उनके पिता ने कभी भी नहीं सोचा था उनके बेटे के बारे में। सो गैलीलियो वॉज हास्टिली विदड्रॉन फ्रॉम द मोनेस्ट्री, इसलिए गैलीलियो ने वहां से आना ही बेहतर समझा। अब देखिए इसको फिल करते हैं हम। द फैमिली हैड डैश चिल्ड्रन, उस परिवार में कितने बच्चे थे, तो हमने पढ़ा 7। गैलीलियो वॉज द डैश ऑफ ऑल, सबसे क्या था, बड़ा था, ओल्डेस्ट। हिज फादर वॉज अ डैश म्यूजिशियन एंड अ वूल ट्रेडर। गैलीलियो वॉज एट द मोनेस्ट्री टिल द एज ऑफ 15, यानी कि उसमें बताया गया ना पैसेज में कि 11 साल की एज में तो उन्होंने वो मोनेस्ट्री ज्वाइन करी, और 4 साल तक अगर वो वहां पे रहे तो 11 + 4 15 years. Okay dear students, now we will do the page number 39. Read this passage about the telescope and fill in the missing words of numbers. What is a telescope? A telescope is a device used by an astronomer to magnify images of distant object. यहाँ पे टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है कि टेलीस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं दूर की चीजों को, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। इट मेक्स फार अवे थिंग्स सीम क्लोज। Hans Lippershey, also known as Jan or Hans Lippershey, a maker of eyeglasses or spectacles in the Netherlands, invented the Luker telescope in 1608. And in 2008, the telescope will be 400 years old. Whether or not his Luker was at first, Lippershey seems to have seen the first person to describe a telescope in writing. That alone became important when the news reached the Italian stargazer Galileo Galilei, who then built his own telescope a year later in 609 and used it to revolutionize the study of heavenly bodies. Lippershey's Luker changed everything for astronomers who previously did not have reliable tools to observe faraway stars or even the planets in the solar system. Before Lippershey and Galileo, magnification instruments had not seen used to see objects beyond Earth, but modern optical telescope as represented by the Hubble Space Telescope are 100 million times more sensitive than Galileo's telescope. So this is your exercise, dear students. In the next video we will read the chapter number 5.
ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे.